के लिए माफी भी चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत सच्चाई है जिसको बोलना बहुत ज़रूरी है कि मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन समेटना मैं जल्दी चाहूँगा कि जब देश के अंतर्गत तमाम जो फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही थी तो बात हुआ कि संविधान का जो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल है तो उसमें तो हमारे राइट है ना कि हमारी परमिशन के बगैर, ग्राम सभा की परमिशन के बगैर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक भी मिट्टी का कण नहीं उठा सकती। तो लागू क्यों नहीं किया गया भाई? कहाँ गए लागू करने वाले? सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट समता जजमेंट में ये कहता है कि अगर देश की सरकार है, कोई प्राइवेट कंपनी, कोई बाहरी व्यक्ति अगर आदिवासी की जमीन लेता है और वहाँ कुछ भी लगाता है, चाहे वो रोड बनाए, चाहे बिल्डिंग बनाए, चाहे वो कारखाना खोले, तो 20% हिस्सा, 20% हिस्सा राजस्व के रूप में, रॉयल्टी के रूप में वहाँ के ग्राम सभा को देना पड़ेगा, जिससे उस ग्राम के जो आदिवासी हैं उनके बच्चों के शिक्षा का, उनके हेल्थ का, उनके रोजगार के लिए काम आ सके। ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और भारत का संविधान भी यही कहता है, शेड्यूल 5 भी यही कहता है। लेकिन लागू हुआ नहीं हुआ? कारण जानने का कोशिश किया कभी कि लागू क्यों नहीं हुआ? लागू इसलिए नहीं हुआ कि हम लोगों को ये बताया ही नहीं गया कि भैया तुम्हारे कोई राइट भी है, कोई अधिकार भी है, तुम्हारे अधिकार बताया इसलिए नहीं गया कि जिस दिन आदिवासी जाग जाएगा, तो अगर जिस दिन आदिवासी जाग गया और उन्होंने एनआरसी लागू कर दी ना, तो बाकी तो काम आप जानते ही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि देश का 10% जो आदिवासी है वो इस भारत का मूल निवासी है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, ये मैं नहीं कह रहा। इस बात को मानना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है 2011 के अंतर्गत। ये सरकार भी जानती है कि जिस दिन ये नेता भी जानते हैं, पूंजीवादी भी जानते हैं कि जिस दिन आदिवासियों ने अगर एनआरसी लागू कर दी तो फिर बाकी क्या होगा, ये सब जानते हैं। ये लोकतांत्रिक बातें हो रही है, कोई ऐसी वैसी बातें नहीं हो रही, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। साथियों, दूसरी बात यह है कि जब देश में विस्थापन होता है आदिवासियों का, तो अगर मान लो मध्य प्रदेश में आदिवासियों का विस्थापन हो रहा है तो गुजरात के आदिवासी खामोश हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। जब गुजरात में केवड़िया का मुद्दा उठता है, केवड़िया के आदिवासियों को विस्थापित किया जाता है, बेहतर गाँव के आदिवासियों को विस्थापित किया जाता है, तो वहाँ के आसपास के जो जिले हैं उनके लोग, आदिवासी लोग भी आवाज़ नहीं उठाते हैं, खामोश हो जाते हैं। जब दक्षिणी राजस्थान का आदिवासी पे गवर्नमेंट अत्याचार करती है, ऐसा कोई मामला आता है, तो पूर्वी राजस्थान के मीणा आदिवासी चुप हो जाते हैं। जब मीणा आदिवासी पे कोई अत्याचार होता है तो झारखंड, छत्तीसगढ़ का आदिवासी खामोश हो जाता है। जब छत्तीसगढ़ के आदिवासी पे प्रॉब्लम होती है तो आंध्र प्रदेश का आदिवासी खामोश हो जाता है। तो क्यों होता है खामोश भाई? ये सेमिनार कराने का, प्रोग्राम कराने का मकसद क्या है कि आपको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, आपकी समस्याओं को सुना जाए, आपकी समस्याओं का समाधान कैसा होगा इस पर विचार करना जाए। अगर देश में एक भी आदिवासी को टारगेट किया जाता है तो पूरे देश के आदिवासी को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, इसलिए ऐसे प्रोग्रामों का आयोजन होता है साथियों। और आपको इस बात को समझना पड़ेगा, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि आज पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर, पूरा राजनीति, पूरा धार्मिक जो पाखंडवाद है वो चारों तरफ से घेर कर आदिवासियों को टारगेट किया हुआ है कि आदिवासियों को कैसे भी इनकी जमीन से खदेड़ो, इनकी संस्कृति को खत्म करो और कॉर्पोरेट सेक्टर में इसे लाकर इनको मजदूर बनाओ। कभी सोचा कि देश का जो मूल निवासी है, जो आदिवासी है, उसका बच्चा पढ़ लिख कर, कुछ हिस्सा पढ़ लिख कर, मैं नहीं कहता कि सब पढ़ रहे हैं, पढ़ लिख सब लिख रहे हैं। अब कुछ देर पहले आरक्षण की बात हो रही थी। आबादी कितनी है हमारे देश के अंतर्गत? सरकारी आंकड़ा तो ये कहता है कि 8% आबादी है, यही कहता है ना। अरे लगा के देखिए, जम्मू कश्मीर से अंडमान निकोबार तक आपको पूरा आदिवासी बेल्ट दिखाई देगा। ये आपका जो धार्मिक द्वंद्ववाद है, राष्ट्रवाद का जो चश्मा जो लोगों ने पहन रखा है ना, उसको उतार के देखिए आप। सेंट्रल इंडिया, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये पूरा जो बॉर्डर इलाका है, बिहार के राजमहल पहाड़ियों से लेके महाराष्ट्र तक पूरा आदिवासी क्षेत्र है। कैसे यहाँ के जो मूल बासिंदे हैं, ओरिजिनल डीएनए आदिवासी हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। और इस आदिवासी जो मूल मालिक था उसको हमें बना दिया गया फैक्ट्रियों का मजदूर, हमारे बच्चों को बना दिया गया अहमदाबाद, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता जैसे शहरों के अंदर चाय की दुकानों पे कप होते हुए मजदूर, दावों पे काम करते हुए 12-12, 13-13 साल के बच्चे आपको मिल जाएंगे। आप निकलिए कभी शहरों में, बात कीजिए उन लड़कों से कि भैया कहाँ से हो आप, तो बताएगा आपको कि भैया मैं महाराष्ट्र के फलाना जिले से हूँ, मैं राजस्थान के डूंगरपुर जिले से हूँ, मैं राजस्थान के उदयपुर जिले से हूँ, मैं नर्मदा जिले से हूँ, मैं तापी जिले से हूँ। मैं खुद इस चीज़ को महसूस किया हूँ, मैं लोगों से मिला हूँ, बात कर रहा हूँ, तब ये मैं आपसे बात बोल रहा हूँ। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, कभी आप जाएंगे ना तो कभी जाइए तो वो जो उसका मेन मार्केट है सेक्टर 21, वहाँ की जितने भी चाय के स्टॉल हैं
जाके देखिए आप, राजस्थान का जो दक्षिण राजस्थान का जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का 12-12, 13-13 साल का बच्चा वहाँ चाय के गिलास साफ कर रहा है, जो हम सुबह शाम उठते बैठते रोजाना देखते हैं। और ये सिर्फ अकेले यही बात नहीं है, बहुत बड़ा ये मामला है। और इससे भी बड़ा जो गंभीर मामला जो आने वाला है वो ये है कि हमारे समाज में लगातार वुमेन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी की जो समस्याएं बढ़ रही है, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है साथियों। मानव तस्करी, छोटे छोटे बच्चों का किडनैप किया जाता है, लड़कियों का किडनैप किया जाता है, ये बहुत बड़ा मुद्दा इस देश के अंदर है आदिवासियों के साथ में। सिर्फ झारखंड सरकार ने डाटा जारी किया था कि हर साल झारखंड से 25,000 आदिवासी लड़कियां गायब होती हैं। तो गायब होकर जाती कहाँ हैं? सवाल तो यही है ना। दिल्ली में आज जो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने नौकरानी रखी हुई ना, उसमें 60% ट्राइबल हैं, 60% ट्राइबल हैं। ये दिल्ली गवर्नमेंट का डाटा कह रहा है। उन लड़कियों के साथ में अत्याचार होता है। अभी कुछ दिनों, शायद 2 या 3 महीने पहले, एक आदिवासी लड़की को जबरन रेप करके उनको, उनके जो मालिक था उसने उनका मर्डर कर दिया गया। आपके गुजरात के अंतर्गत अभी शायद नवंबर की घटना है, बांसवाड़ा से एक 12 साल की बच्ची को उठाया, ट्राइबल बच्ची को गुजरात में 4 लोगों ने रेप करके और उसको मार डाला। छोटे छोटे बच्चों को, जो बीटी कपास की खेती होती है ना गुजरात के अंदर, 10-10, 12-12 साल के बच्चों को जबरदस्त वहाँ पर बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, गुजरात पुलिस का डेटा कह रहा है कि कहाँ से कैसे बच्चे उठाए जाते हैं। आपके आसपास के एरिया बच्चे उठाए जाते हैं और हम इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते नहीं है कि क्या हो रहा है, हम सोचते हैं शायद होगा, कहीं मजदूरी करने गया होगा, कहीं बाहर गया होगा। तो ये क्यों हो रहा है? सवाल इस पे जरूरी है। ये इसलिए हो रहा है कि हमारे देश के, हमारे जो समाज में है उसमें शिक्षा की है कमी, उसमें है रोजगार की कमी, उसमें है जागरूकता की कमी। तो ये क्यों है कमी? कभी सवाल किया अपने आप से, या अपने जनप्रतिनिधि है उसने उनसे सवाल किया जिनको आप चुनकर विधानसभा लोकसभा में भेजते हैं? सवाल करना जरूरी है। सवाल का जवाब मिले ना मिले, लेकिन जिस दिन आदमी अगर सवाल करना सीख गया तो समझ लीजिए कि सामने वाले को 3 बार जवाब देना ही पड़ेगा। तो इस बात को आपको सवाल करना पड़ेगा कि भैया हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया इस देश में जो सबसे ज़्यादा आदिवासियों को टारगेट किया जा रहा है।